नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर का जो जनरल इंग्लिश का फर्स्ट पेपर होगा वो डेस्क्रिप्टिव होगा आपका, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए हर्बर्ट रीड का जो निबंध था वर्क एंड प्ले, उस पर मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ लॉन्ग आंसर्स का। और आज हम बात करते हैं जेबीएस हाल्डेन के निबंध लॉज ऑफ नेचर का। तो इस निबंध पर जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर में, वो व्हाट मैसेज डज हाल्डेन वांट टू कन्वे, यानी क्या मैसेज, क्या संदेश हाल्डेन देना चाहता है थ्रू द एसे, निबंध के माध्यम से, द लॉज ऑफ नेचर। ये जो निबंध है लॉज ऑफ नेचर, इसके माध्यम से क्या संदेश हाल्डेन देना चाहता है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, समराइज द व्यूज ऑफ हाल्डेन ऑन द लॉज ऑफ नेचर इन योर ओन वर्ड्स, कि हाल्डेन के जो व्यूज़ हैं, जो विचार हैं लॉज ऑफ नेचर निबंध में, उनको आप समराइज़ कीजिए अपने खुद के शब्दों में। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, हाउ आर द लॉज ऑफ नेचर डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन लॉज, यानी कि जो प्रकृति के नियम हैं वो इंसान के नियम से किस तरीके से भिन्न हैं, एंड वाई आर दे नॉट एग्जैक्ट। तो ये भी एक बार आया है एग्ज़ाम में कि वो एग्जैक्ट क्यों नहीं होते। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आंसर तो आपको वही देना है, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही आंसर बनता है लॉन्ग आंसर जब आप लिखेंगे। तो चलिए जो आपको आंसर लिखना है वो तो हम देखते हैं। द लॉज ऑफ नेचर, इसको आप चाहें तो अंडरलाइन कर दें क्योंकि ये टाइटल है निबंध का, और टाइटल या तो आप ब्लैक पेन से लिखें या फिर अंडरलाइन कर दें, उसको दिखना चाहिए। उसको आपको इस तरीके से लिखना है कि वो बोल्ड हो या तो दिखे बस। द लॉज ऑफ नेचर वॉज पब्लिश, तो ये जो निबंध है लॉज ऑफ नेचर ये प्रकाशित हुआ था इन रैशनलिस्ट एन्यूअल। रैशनलिस्ट एन्यूअल ये जर्नल का नाम है इन 1941, 1941 में। थ्रू दिस, इसके माध्यम से, द राइटर वॉन्ट्स टू प्रूव, लेखक साबित करना चाहता है, द ऑथेंटिसिटी मीन्स वास्तविकता, ऑफ लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों की। और इसमें जो पहला हेडिंग पड़ेगा वो है अ लॉ ऑफ नेचर एंड ह्यूमन लॉ, यानी प्रकृति का नियम और इंसानी नियम। एंशियंट पीपल बिलीव्ड, प्राचीन लोग विश्वास करते थे, इन अ लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम में, बट मॉडर्न पीपल, लेकिन आधुनिक लोग, डू नॉट बिलीव इन इट, इसमें विश्वास नहीं करते। द वर्ड लॉ इज़ यूज्ड, जो शब्द है नियम या कानून, प्रयोग किया जाता है इन टू डिफरेंट सेंसेस, दो अलग अलग अर्थों में। सो पीपल ऑब्जेक्ट टू इट, इसीलिए लोग इससे ऐतराज़ करते हैं। देयर वॉज नो डिस्टिंक्शन, यानी कोई भी भेद नहीं था, बिटवीन लॉ एंड कस्टम, कानून में और रिवाजों में, इन एंशियंट सोसाइटीज़, प्राचीन समाजों में, बट लेकिन ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव लॉज, जो मानवीय समाज हैं उनके अपने कानून होते हैं। इन प्राइमिटिव सोसाइटीज़, जो आदिम समाज थे, लॉज वर रिगार्डेड, कानूनों को माना जाता था, एज अनऑल्टरेबल फैक्ट, उनको न बदलने वाले अपरिवर्तनीय तथ्य माना जाता था। सो इसलिए ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़, ये जे कैपिटल होना चाहिए, जो कट्टरपंथी यहूदी हैं, वर स्टैगर्ड अंडर अ बर्डन ऑफ लॉ। स्टैगर्ड मतलब कि वो लड़खड़ा रहे थे, उनके ऊपर लदे हुए थे, बर्डन ऑफ लॉ यानी कानूनों का एक बोझ उनके ऊपर लदा हुआ था। लेटर ऑन, बाद में, ग्रीक डेमोक्रेसी डिस्कवर्ड, जो यूनानी प्रजातंत्र था उसने पाया, अ न्यू चेंज, एक नया परिवर्तन। सो इसलिए दे कुड मेक न्यू लॉज, वो नए कानून बना सकते थे, एंड रिपेल ओल्ड वंस, और पुराने कानूनों को हटा सकते थे। ये REPEL होगा। सो इसलिए फॉर अस, हमारे लिए, अ ह्यूमन लॉ, एक इंसानी कानून, इज़ है समथिंग, कोई ऐसी चीज़, विच इज़ वैलिड, जो कि वैलिड है, जो कि मतलब सत्य है या लागू करने लायक है या फिर लीगल है, वैधानिक है, ओनली ओवर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, केवल कुछ ही लोगों के ऊपर, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, केवल कुछ ही निश्चित समय के लिए। फिर है बिलीफ इन डिवाइन लॉज, डिवाइन होते हैं दैवीय नियम, तो दैवीय नियमों में विश्वास।
सम पीपल, कुछ लोग, ऑल्सो बिलीव, विश्वास भी करते हैं, इन डिवाइन लॉज, दैवीय नियमों में। एंग्लिकन बिशप्स हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो एंग्लिकन बिशप हैं उन्होंने कोशिश की है इस समस्या का हल निकालने की, बाय सेइंग, ये कहकर, दैट के वेयर ह्यूमन लॉ एंड्स, जहाँ इंसानी कानून समाप्त होता है, डिवाइन लॉ बिगिंस, वहाँ दैवीय कानून शुरू होता है। सो मैनी गॉड्स हैव इश्यूड डिफरेंट लॉज, इतने सारे देवताओं ने अलग अलग नियम दिए हैं। सो इट बिकम्स अ लिटिल रिडिकुलस, इसलिए ये बन जाता है थोड़ा सा हास्यास्पद। इवन इफ सच लॉज एग्जिस्टेड, यदि ऐसे कानून अस्तित्व में होते भी तो दे वुड नॉट बी इटर्नल, वो शाश्वत नहीं होते। बिकॉज मैन हैज़ इवॉल्व्ड, क्योंकि जो मनुष्य है वो इवॉल्व माने विकसित होना, विकसित हुआ है, एंड विल इवॉल्व, और वो विकसित होता रहेगा। अब है नेक्स्ट हेडिंग, वैल्यू ऑफ लॉज ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के नियमों का महत्व या उनकी कीमत या उनका मूल्य। लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम, आर हैं स्टेटमेंट्स यानी कथन, ऑफ फेस एंड नॉट कमांड्स। फेस का मतलब जो कि दिखाई देते हैं, सतही होते हैं, एंड नॉट कमांड्स मतलब कि वो आदेश नहीं हैं। देर आर सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन नेचर, प्रकृति में, विच क्रिएट फैलेसी, जो कि फैलेसी मतलब कि भूल पैदा करती हैं। सम लॉज आर करेक्ट, कुछ तो नियम करेक्ट होते हैं, सही होते हैं, बट सम हैज़ बीन इनकरेक्टली स्टेटेड, हैज़ की जगह यहाँ हैव होना चाहिए, बट सम हैव बीन इनकरेक्टली स्टेटेड, लेकिन कुछ जो नियम हैं वो गलत तरीके से बताए गए हैं। नेवरदलेस, फिर भी, दीज इनएक्यूरेटली स्टेटेड लॉज, ये जो गलत तरीके से बताए गए कानून हैं, नियम हैं, आर ऑफ इमेंस प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू। इमेंस मीन्स विस्तृत, प्रैक्टिकल मीन्स व्यावहारिक, एंड थ्योरेटिकल मीन्स सैद्धांतिक वैल्यू, कीमत के हैं। तो इनकी भी अपनी एक व्यावहारिक और सैद्धांतिक मूल्य है, कीमत है। दीज लॉज फॉल इनटू टू क्लासेस, ये जो नियम हैं वो दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं, क्वालिटेटिव लॉज एंड क्वांटिटेटिव लॉज। क्वालिटेटिव यानी जिनके की खासियतें होती हैं, क्वालिटी होती है, और क्वांटिटेटिव जो मतलब कि जिनमें गिनती की जाती है। क्वालिटेटिव लॉज यानी खासियतों वाले, विशेषताओं वाले कानून, नियम। क्वालिटेटिव लॉज डिफाइन सम स्पेशल क्वालिटी, तो जो क्वालिटेटिव नियम हैं वो डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कुछ विशेष गुणों को, सच एज, जैसे कि ऑल एनिमल्स विद फेदर्स हैव बीक्स, कि सारे जानवर जिनके पास फेदर होते हैं, पर होते हैं, उनके पास चोंच होती है। इट इज़ अ वेरी गुड गाइड, ये एक अच्छा पथ प्रदर्शक है ये जो नियम है। बट लेकिन, प्रोबेबली, शायद, इट वॉज नॉट ट्रू, ये सच नहीं था, इन द पास्ट, अतीत में, एज वेल एज टुडे, और आज भी। देयर आर मिलियंस ऑफ वर्ड्स, लाखों चिड़ियाँ हैं, ऑन आर प्लानिट, हमारे ग्रह पर, एंड इट मे बी पॉसिबल, और ये संभव है, दैट सम ऑफ देम, कि उनमें से कुछ, आर फ्रीक्स, फ्रीक होते हैं जो कि नियम के अनुसार नहीं होते, सामान्य नहीं होते, अलग होते हैं, नियम से अलग होते हैं। तो वो जो अलग हों, विच हैव नॉट डेवलप्ड अ बीक, जिनकी चोंच विकसित ना हुई हो, यानी फैदर तो हो उनके पास लेकिन चोंच विकसित ना हुई हो। बट हैव लिव्ड लॉन्ग एनफ, लेकिन काफ़ी समय से वो जीवित हैं, टू ग्रो फैदर्स, कि उनके पर उगाए हों। इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है, दैट फीमेल मैमल्स, कि जो फीमेल यानी स्त्रीलिंग वाले मैमल्स हैं, यानी जो दूध पिलाने वाले जानवर, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले जो जानवर होते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है। हैव मेमोरी ग्लैंड्स, उनकी दूध ग्रंथियाँ होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स माने दुग्ध ग्रंथियाँ। बट प्रोफेसर क्रू ऑफ एडिनबर्ग, लेकिन एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर क्रू हैं, फाउंड, उन्होंने पाया, दैट के मैनी कंजेनिटली हेयरलेस फीमेल माइस,
कि बहुत सारी जो कंजेनिटली यानी जो जन्मजात होते हैं हेयरलेस, जिनके बाल नहीं थे, वैसी फीमेल चूहियाँ लैक्ड दीज ऑर्गन्स, उनके पास ये ग्लैंड्स नहीं थीं, दुग्ध ग्रंथियाँ नहीं थीं, दो दे कुड बियर यंग वंस, यद्यपि वो बच्चों को जन्म दे सकती थीं। तो जो बच्चों को जन्म देते हैं जानवर, वो बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, लेकिन कुछ चूहियाँ ऐसी उन्होंने देखी जो बच्चों को जन्म तो देती हैं लेकिन उनको दूध नहीं पिलाती, क्योंकि उनके पास मेमरी ग्लैंड्स होती ही नहीं हैं, दुग्ध ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। फिर है क्वालिटेटिव, अच्छा ये तो हो गया। फिर है क्वांटिटेटिव लॉज, यानी कि जो गिनती वाले या नंबर्स वाले, संख्या वाले नियम हैं, कानून हैं। क्वांटिटेटिव लॉज डिफाइन, जो संख्या वाले नियम हैं वो परिभाषित करते हैं दैट के मरकरी रखता है 13 × 596 टाइम्स, यानी 13 × 596 टाइम्स, यानी गुना द डेंसिटी मीन्स घनत्व ऑफ वाटर, जितना पानी का होता है, पानी से इतना ज़्यादा गुना घनत्व होता है मरकरी का एट 0 डिग्री सेल्सियस पर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 हो तब। बट लेकिन दीज जनरली, ये प्रायः टर्न आउट टू बी इनएक्यूरेट, प्रायः ये जो नियम हैं इनएक्यूरेट साबित होते हैं, गलत साबित होते हैं, बिकॉज क्योंकि मरकरी कंसिस्ट ऑफ, पारा में होते हैं सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, कई भिन्न प्रकार के अणु। वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ एट लीस्ट 6 डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो पानी है वो कम से कम 6 अलग अलग तत्वों का मिश्रण होता है। बट इन द मॉलिक्यूल ऑफ H2O, लेकिन जो मॉलिक्यूल है पानी का, H2O पानी का फॉर्मूला है, 1 और बोथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, एक या दोनों हाइड्रोजन के जो अणु हैं, मे बी एदर लाइट और हैवी, वो कभी हल्के भी हो सकते हैं और कभी वो भारी भी हो सकते हैं। देयर आर मैनी वेरिएशंस, बहुत सारी विविधताएं होती हैं, विच आर डिटेक्टेड, जिनका पता लगाया जाना है। अगला हेडिंग है थियरीज ऑफ जेफरेज। तो जेफरेज की जो सिद्धांत हैं, अ वेल नोन फिजिसिस्ट, एक जाना माना भौतिक शास्त्री जेफरीज, हैज़ समथिंग न्यू, उसके पास कुछ नया है, टू से कहने के लिए, अबाउट इंडक्शन, इंडक्शन के बारे में, संवहन कह सकते हैं आप इसको हिंदी में। टू कॉन्ट्राडिक्टरी थियरीज, दो विरोधाभासी सिद्धांत, आर हैं इन वेग नहीं होना चाहिए, VOGU ही होना चाहिए, इन वोग यानी प्रचलन में, एज टू द लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों के बारे में। द ओल्डर ओपिनियन, जो पुरानी राय है, इज़ दैट, वो है, दे आर एब्सोल्यूट, कि ये जो नियम हैं वो अपने आप में पूर्ण हैं, ऑल्दो, यद्यपि, दे आर इनएक्यूरेट, वो गलत हैं, यानी सटीक नहीं हैं, मतलब गलत तो नहीं है, एक्यूरेट सटीक होता है और इनएक्यूरेट जो कि सटीक नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। वेहिंगर सेज, वेहिंगर कहता है दैट के ओनली फेनोमेना अकर, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ मेकिंग एनी डेफिनेट स्टेटमेंट्स। तो आपने मेरे साथ जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें वेहिंगर का ये स्टेटमेंट था, वेहिंगर ने ये कहा है कि दैट ओनली फेनोमेना आकर, फेनोमेना मतलब कि जो घटनाएं हैं वो होती हैं, फेनोमेना आकर घटनाएं होती हैं, सो देयर इज़ नो नीड, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है, इन मेकिंग एनी डेफिनेट स्टेटमेंट्स, कोई भी निश्चित कथन कहने की, कोई भी निश्चित बात कहने की। जेफरीज अगेन पॉइंट्स आउट, जेफरीज पुनः इशारा करता है दैट के अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे अवलोकन, हैव बीन फाउंड, पाए गए हैं, टू कन्फर्म, जो पुष्टि करते हैं, अ लॉ, एक नियम की, बट दिस इज़ क्वाइट प्रोबेबल, लेकिन ये बिल्कुल संभव है, दैट के द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो अगला अवलोकन है, इज़ डाउटफुल, वो संदेह से भरा हुआ हो, समटाइम्स, कभी कभी, इनएग्जैक्ट देन द डाटा ऑन विच दे आर बेस्ड,
यानी कि इनएग्जैक्ट होते हैं वो जो डाटा होते हैं जिस पर कि वो नियम आधारित होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये सेंटेंस में गड़बड़ है। समटाइम्स दे आर मोर इनएग्जैक्ट, ऐसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो जो नियम हैं वो ज़्यादा इनएग्जैक्ट होते हैं, मतलब कि सटीक नहीं होते, देन द डाटा, उस डाटा से उस विवरण से ऑन विच दे आर बेस्ड, जिस पर कि वो आधारित होते हैं। नो मैप्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का कोई भी नक्शा नहीं देता। गिव इट्स शेप, यानी उसकी आकृति को नहीं बताता एक्यूरेटली, सटीक रूप से। बट लेकिन दैट डज नॉट मीन, इसका ये तात्पर्य तो नहीं है दैट इट हैज़ नो शेप, कि इंग्लैंड की कोई शेप ना हो, आकृति ना हो। तो अभी तो जो मैप होता है वो एग्जैक्ट आता है, क्योंकि सैटेलाइट पिक्चर्स होती हैं वो सटीक नक्शा बनाती हैं, लेकिन ये जब लिखा गया था ये निबंध उस वक्त तक सैटेलाइट पिक्चर्स नहीं थी। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण है अबाउट द लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों के बारे में, इज़ वो है द एक्यूरेसी, सटीकता, ऑफ सिंपल अप्रोक्सीमेशन, सिंपल यानी साधारण, अप्रोक्सीमेशन वो होता है जो लगभग कह के तथ्य कहा जाता है। जैसे कि हम पाई का मान बताते हैं कि पाई का मान भाई 22/7 है, तो 22/7 वो एग्जैक्ट मान नहीं है ना, तो ये अप्रोक्सीमेशन कहलाते हैं। मैन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, मनुष्य अपनी सुरक्षा कर सकता है फ्रॉम इंजरी, चोट से, बट ट्रीज कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, लेकिन पेड़ अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्रांचेस, अपनी शाखाओं को खोने से। इट इज़ वेरी रेयर टू सी कम्प्लीटली रेगुलर ट्री, तो ये बड़ा रेयर होता है, बहुत मुश्किल है कि हम पूरा रेगुलर पेड़ देख सकें, क्योंकि उसकी शाखाएं टूटती रहती हैं। मिलनेस थियरीज, फिर हैं मिलने के सिद्धांत। मिलनेस थियरीज आर एक्सट्रीमली रिवॉल्यूशनरी, मिलने के जो सिद्धांत हैं वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हैं। ही स्टार्ट्स विद सिंपल पोस्टुलेट्स, वो शुरुआत करता है साधारण कथनों से। ही एज्यूम्स, वो मान लेता है सम ज्योमेट्रिकल एक्सियम्स, ज्योमेट्रिकल यानी कि कुछ जो रेखागणितीय एक्सियम्स यानी कि कहावतें हैं उनको, स्टेटमेंट्स को, दैट स्पेस हैज़ 3 डायमेंशंस, के स्पेस के 3 डायमेंशन हैं, 3 दिशाएं हैं। ही ऑल्सो एज्यूम्स, वो ये भी मान लेता है कॉस्मोलॉजिकल रिलेटिविटी, यानी जो कॉस्मोस की यानी जो ब्रह्मांड की रिलेटिविटी है उसको भी वो मान लेता है। दैट ऑब्जर्वर्स एनीवेयर इन द यूनिवर्स वुड सी, के जो ऑब्जर्वर्स हैं यानी अवलोकन करता हैं एनीवेयर इन द यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड में कहीं भी हों, वुड सी देखेंगे, मच द सेम थिंग्स, लगभग एक जैसी ही चीज़ों को। देयर इज़ नो फेवर्ड पॉइंट, यानी कोई भी फेवर्ड पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है इस ब्रह्मांड में जिसको फेवर्ड कहा जा सके, यानी ब्रह्मांड में हम कहीं भी खड़े हों हमको ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि दिखाई देता है हमको। बाहर की दुनिया में क्या दिखाई देता है, आसमान दिखाई देता है, रात को स्टार्स दिखाई देते हैं, तो हम धरती पर खड़े हैं तब भी हमको वही दिखाई दे रहा है, और धरती के अलावा जहाँ भी खड़े होंगे हमको वैसा ही दिखाई देगा। इसलिए देयर इज़ नो फेवर्ड पॉइंट, कोई भी विशेष बिंदु नहीं है, और सेंटर या फिर विशेष केंद्र नहीं है। नो लिमिट, कोई भी सीमा नहीं है, बियॉन्ड विच, जिसके परे देयर इज़ नो मोर मैटर, जिसके आगे और मैटर ना हो, पदार्थ ना हो। एंड नो डायरेक्शन, और कोई भी दिशा नहीं है, इन विच मैटर प्रोग्रेसिवली थिन्स आउट, जिस दिशा में कि पदार्थ लगातार कम होता जाता हो। ही ऑल्सो इमेजिन्स, वो ये भी कल्पना करता है, ऑब्जर्वर्स ऑन डिफरेंट स्टार्स, के अवलोकन करता अलग अलग स्टार्स पर, अलग अलग सितारों पर, कम्युनिकेटिंग बाय लाइट सिग्नल्स, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, बाय लाइट सिग्नल्स यानी प्रकाश के संकेतों के द्वारा। दिस सीम्स, ये लगता है अनरियलिस्टिक, अवास्तविक, बट लेकिन लेटर ऑन, बाद में, इट कुड बी रियलिटी, ये वास्तविकता हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अब तक अनरियलिस्टिक लगती थी वो आजकल वास्तविकता बनती जा रही हैं। आज से 50 साल पहले इंटरनेट और मोबाइल
इन सब के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे 50 साल पहले। क्या हम 25 साल 30 साल पहले ही हम लोगों ने तो देखा है इंटरनेट, तो उससे पहले तो हम सोचते नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज अनरियलिस्टिक लगती हैं, लेकिन बाद में वो रियलिटी बन सकती हैं। मिलने ये दावा करता है दैट फिजिकल लॉज के भौतिक नियम आर इनएविटेबली, वो अवश्यंभावी रूप से, एंड रैशनली और तार्किक रूप से लिंक्ड, जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट ये सुझाव देता है दैट देयर इज़ नथिंग चांसी, कि कुछ भी संयोग से नहीं होता, अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, पदार्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में पदार्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें कोई कुछ भी बाई चांस नहीं है, संयोगवश नहीं है। मिलने सामान्यकरण करता है, सामान्य बनाता है नेचुरल लॉज, प्राकृतिक नियमों को, विद वन हैंड, एक हाथ से, एंड कॉम्प्लिकेट्स देम, और उनको जटिल बना देता है, विद अनदर, दूसरे हाथ से। लेंथ्स में भी डिफाइंड, लंबाई को डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, इन टू वेज, दो तरीके से। एज मेटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी भौतिक वस्तुओं के रूप में, थ्रू स्टैंडर्ड मीटर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी स्टैंडर्ड मीटर के माध्यम से, या फिर प्रकाश की वेवलेंथ को हिंदी में तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य के माध्यम से, दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड एनीवेयर, जिनको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। ऑन रिजल्ट ऑफ मिलनेस कैलकुलेशंस, मिलने की जो आकलन है, कैलकुलेशन है, उनके रिजल्ट के अनुसार, उनके परिणाम के अनुसार, इज़ that the length of the meter measured in standard wavelength, के जो मीटर है उसकी लंबाई जब उसको मेज़र किया जाता है स्टैंडर्ड वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य में, इज़ इंक्रीजिंग, वो बढ़ जाती है, बाय अबाउट 1 पास इन 20 मिलियन पर ईयर, यानी लगभग 1 पास एक ज़्यादा, इन 20 मिलियन 20 मिलियन में, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं पर ईयर, हर साल। सेवरल अदर लॉज, बहुत सारे दूसरे नियम ऑफ नेचर, प्रकृति के, आर ऑल्सो चेंजिंग, वो भी बदल रहे हैं विद द टाइम, समय के साथ। तो आपने भी सुना होगा कि जैसे ब्रह्मांड है वो वाइड होता जा रहा है, तो जब ब्रह्मांड वाइड होगा तो जो सारे ग्रह हैं, स्टार्स हैं, उनकी दूरी भी आपस में बढ़ेगी, तो जो प्रकृति के नियम हैं वो गलत साबित होंगे। दूसरे ग्रहों पर जो नियम हैं एक ग्रह के गलत साबित हो सकते हैं। तो यही कह रहा है लेखक कि जो प्रकृति के नियम हैं वो समय के साथ बदलते हैं। और अब है कंक्लूजन, निष्कर्ष। दीज कंसिक्वेंसेस, ये जो परिणाम हैं, रूल आउट, यानी अलग कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, एनी थियरीज, किसी भी सिद्धांत को नकार देते हैं, ऑफ अ साइक्लिकल और रिकरेंट यूनिवर्स। एक साइक्लिकल मीन्स गोल गोल घूमने वाला, रिकरेंट यानी बार बार होने वाला यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है, उसको नकार देते हैं। दस वी कैन सी, इस प्रकार हम देखते हैं, एज यूनिवर्स हैड नो बिगिनिंग, कि जो यूनिवर्स है उसकी ना तो कोई शुरुआत थी, लाइफ हैज़ गॉट वेरी फार येट, यानी जीवन बहुत आगे निकल आया है और उसको बहुत आगे जाना है। इट मे बी दैट आर डिसेंडेंट्स कुड कीप अप विद चेंजिंग, इट मे बी ये हो सकता है दैट आर डिसेंडेंट्स मीन्स हमारे बाद आने वाली पीढ़ियाँ, कुड कीप अप विद मतलब समझ सकें, सामना कर सकें, विद चेंजेस इन द लॉज ऑफ नेचर, जो प्रकृति के नियमों में परिवर्तन होने वाले हैं उनका सामना कर सकें, उनके साथ चल सकें, बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल इवोल्यूशन, यानी प्राकृतिक या फिर आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी, कृत्रिम, इवोल्यूशन विकास के द्वारा। मिलनेस थियरीज, मिलने के जो सिद्धांत हैं, इवन इफ पार्शियली करेक्ट, अगर वो आंशिक रूप से भी सही हैं, विल टर्न आउट टू बी, वो निकलेंगे टू सिंपल, बहुत ज़्यादा सामान्य, फॉर द इमेंस कम्प्लेक्सिटी, जो बहुत भारी जटिलता है, ऑफ द रियल वर्ल्ड, वास्तविक संसार की, उसके लिए। बट दे गिव अस, लेकिन वो हमको देते हैं, एटलीस्ट कम से कम, एन इंक्लिंग, एक इशारा, ऑफ हाउ, कि कैसे, पोस्टेरिटी, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, विल थिंक, सोचेंगी, ऑफ नेचुरल लॉज, प्राकृतिक नियमों के बारे में।
द वर्ल्ड इज चेंजिंग, संसार बदल रहा है, एंड इवॉल्विंग और विकसित हो रहा है, विद टाइम समय के साथ, लाइक जैसे कि द फॉर्म्स मीन्स आकृतियाँ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों की और जानवरों की वो भी बदल रही हैं और परिवर्तित हो रही हैं। तो ये था लॉन्ग आंसर जो कि इस चैप्टर पर बनेगा और जो आप आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पर एक लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे, एक या दो जो भी बनता है उसमें। और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।